सब्सक्राइब कीजिए इरिपा माई प्राइड एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेलवे न्यूज एंड करंट अफेयर्स को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ओदिच। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका के मुकाबले भारत के खजाने में महज 7.5% सोना रिजर्व है, जबकि देश के किलों, महलों और धर्मस्थलों में अकूत खजाना छिपा बताया जाता है। यकीनन ये खजाना हमारी सरकार के पास हो तो अपना मुल्क अमेरिका और अमीरात को पीछे छोड़ सकता है। दोस्तों, मुगलों ने हमारे मुल्क पर सैकड़ों बरस राज किया है, लेकिन कोई क्या बता सकता है कि उनके ख़ानदान कहाँ हैं, कैसे हैं? कोई नहीं बता सकता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि राजाओं के परिवार आज भी वाबस्ता अमीर हैं और किसी न किसी सियासी पार्टी के नेता बनकर महाराजा और महारानी का खिताब हासिल किए हुए हैं। कहने को देश में लोकतंत्र है, लेकिन राजघरानों का असर इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि उनके वंशज आज भी सियासी गलियारों में रुतबा गालिब कर रहे हैं। भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। राजों रजवाड़ों से अटे पड़े इस देश की अमीरी देख दुनिया की हर सल्तनत हिंदुस्तान को किसी भी तरह कब्जा कर मालामाल होना चाहती थी। जाहिर है कि इस लालच में सैकड़ों हमले हुए और हिंदुस्तान पर कब्जा कर कभी मुगलिया सल्तनत की हुकूमत हुई तो कभी अंग्रेजों की। हमलावरों ने यहाँ राजाओं के खजाने जमकर लूटे और अमीर हो गए। लेकिन ये भी सच है कि मुगलिया परचम तो बाद में तार-तार हो गया, लेकिन राजाओं और रजवाड़ों ने अपना अस्तित्व आज भी बरकरार रखा है, इसलिए कि वे अपनी संपत्तियों के साथ शाही खजानों को अब भी संभाले हुए हैं। कुछ रजवाड़ों के वारिस विदेशों में जा बसे हैं तो कुछ देश में ही किसी न किसी सियासी पार्टी के नेता बनकर अपनी खानदानी विरासत पर काबिज है। दोस्तों, बात बहुत पुरानी नहीं है। सन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर जयपुर के जयगढ़ किले में खजाने के लिए खुदाई हुई थी। 3 महीने की खुदाई के बाद इंदिरा सरकार ने तो कह दिया कि खुदाई में कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन आम राय यही है कि इस खुदाई में 1000 टन से ज़्यादा सोना और हीरे जवाहरात बरामद हुए थे। अब भी कहा जाता है कि जयगढ़ के किले में इससे कहीं ज़्यादा सोना दबा पड़ा है। ट्रक सोना निकला था 40 फुट नीचे गहराई में। कितना? 7 ट्रक सोना। अच्छा। 40 फुट नीचे गहराई में, उसमें था खजाना। राजा मान सिंह जो फर्स्ट थे, वो अकबर के सेनापति थे, तो जो भी जीत के लाए, हमला करके लाए, सब इसी में छिपा के रखते थे। तो आप लोग कहेंगे पानी में कैसे रखते थे? फर्श के ऊपर में पानी, उसके नीचे खजाना। आमेर महल गए थे आप लोग? वहाँ से यहाँ तक सुरंग है और सुरंग से आमेर जा सकते हैं। 138 फुट लंबा, 158 फीट चौड़ा, 40 फुट गहराई। तो मानसिंह फर्स्ट ने राजा जय सिंह को दिए थे। वो छोटे छोटे भाटे देख रहे, पत्थर सब जो है, उसमें 9 सुराख है, 9 कमरे बने। यह 52 फुट गहरा, 69 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा। इसमें जो धन थे, इससे जयपुर बसाए थे। ये वो जगह है जहाँ 1976 में राजा मान सिंह का खजाना निकालने के लिए खुदाई की गई थी। कहा जाता है कि जयपुर राजघराने की महारानी गायत्री देवी की तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बनती नहीं थी। उस समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला कही जाने वाली महारानी गायत्री देवी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव जीतकर 3 बार संसद में इंदिरा गांधी को चुनौती दे चुकी थी। आपातकाल लागू होने के बाद सरकार ने गायत्री देवी से जयपुर रियासत के तमाम किले और महल का आधिपत्य छीन लिया और महारानी को जेल में बंद कर दिया। जयगढ़ के शाही खजाने को ढूंढने के लिए पूरे 3 महीने खुदाई की गई। गायत्री देवी उन दिनों मोती डूगरी महल में रहा करती थी। वहां भी ऑपरेशन सर्च चला और कहा जाता है कि इस महल से 50 करोड़ रुपए के जवाहरात पाए गए। जयगढ़ किले में आगे की खुदाई इसलिए रोकनी पड़ी क्योंकि जहां खुदाई हुई वहां 40 लाख गैलन पानी आज भी भरा हुआ है। अगर और खुदाई होती तो पानी का ये टैंक टूट जाता और जयपुर में बाढ़ आ जाती। जयगढ़ किले में खुदाई के दौरान मौजूद रहे एक कर्मचारी ने आंखों देखी कुछ इस तरह सुनाई। आप भी सुनिए। गायत्री देवी और भवान सिंह जी ने ऑब्जेक्शन किया तो उनको तिहाड़ जेल में बंद कर दिया।
और लास्ट में लिखवा लिया कि कुछ नहीं मिला। अच्छा, लास्ट में लिखवा और लिया, कुछ नहीं कि मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। जबकि इतना हाँ, लास्ट में हम लोग को लिखना पड़ा, इसमें कुछ नहीं मिला, तब जाके उनको छोड़ा था। जब तक सबूत न हो किसी भी आरोप को सही कहना गलत होगा। हालांकि यह हकीकत ज़रूर है कि जयगढ़ की खुदाई के बाद जब सेना के ट्रक दिल्ली वापस आए तो दिल्ली जयपुर हाईवे को 24 घंटे के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इस हकीकत को आधार बनाकर ही आज तक ये सवाल उठाया जाता है कि कहीं सेना के ट्रकों से ही तो जयगढ़ का खजाना दिल्ली नहीं लाया गया था। किले के गाइड जो भी दावे करें, लेकिन सोना मिलने की बात न इंदिरा गांधी ने तस्दीक की और न खुद महारानी गायत्री देवी या जयपुर राजघराने के किसी दूसरे सदस्य ने। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ कि आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जब इंदिरा गांधी की सत्ता गिर गई तो जनता पार्टी सरकार ने महारानी गायत्री देवी को उनकी रियासत वापस लौटा दी थी। खासकर वो जयगढ़ किला जो इमरजेंसी के दौरान केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और जिसमें खजाना निकालने के लिए खुदाई की गई थी। जयगढ़ का किला तो एक उदाहरण भर है। हमारे मुल्क में ऐसे कितने ही किले, महल और धर्मस्थल हैं जिनमें बेहिसाब खजाना होने के किस्से चर्चाएं आम रहते हैं। कुछ इतिहासकारों की लिखी किताबें भी इस ओर इशारा करती हैं। क्या कोई सरकार इन खजानों को खंगालने की कोशिश करेगी या फिर देश की अकूत संपत्ति ऐसे ही सवालों और किस्से कहानियों में उलझकर दफन हो जाएगी? कहा जाता है कि जबलपुर में रानी दुर्गावती के मदन महल में भी बड़ी तादाद में हीरे जवाहरात हैं। दावा किया जाता है कि इस महल में रंग महल के नीचे और 7 दरवाजों वाली बावड़ी में टनों सोना और हीरे जवाहरात दबे हैं। जाहिर है कि 1911 से 48 के बीच दुनिया के सबसे अमीर कहे जाने वाले हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान ने भी तो अपना अकूत खजाना कहीं छुपाया होगा। कभी दुनिया के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर के मालिक रहे राजा पटियाला भूपेंद्र सिंह का खजाना कहाँ दबा हुआ है, ये सवाल भी छोटा नहीं है। जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, हैदराबाद का गोलकुंडा किला, जैसलमेर का सोनार किला, चित्तौड़गढ़ का कुंभा महल, बादशाह अकबर के वजीर व नवरत्नों में शुमार रहे राजा टोडरमल की राजधानी टोडर राय सिंह का महल और ऐसे सैकड़ों महलों किलों में कितना सोना जवाहरात दबा होगा, कल्पना करना मुश्किल नहीं है। एक अनुमान है कि अगर देश के मुख्य महलों और किलों में ही खजाना ढूंढने की कोशिश की जाए तो लाखों टन सोना और हीरे जवाहरात हासिल किए जा सकते हैं और हम फिर से सोने की चिड़िया का खिताब हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बिना खुदाई के ही देश के बड़े धर्मस्थलों से 2000 टन से ज़्यादा सोना मिल सकता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का दावा है कि धर्मस्थलों से मिलने वाला सोना केंद्रीय बैंक के गोल्ड रिजर्व से 4 गुना ज़्यादा होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स देकर बताइए और दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे हम फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।